हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो 2025 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, हिंदी काव्य खंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमको परीक्षा में तैयार करके जाना चाहिए और आप इनको याद करके जाएंगे, इनके उत्तर याद करके जाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छे अंक आप प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले कक्षा 10 हिंदी के काव्य खंड में सूरदास के पद आते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी कॉपी में लिखे होंगे, आप उससे याद कर लीजिए। गाइड होगी, मास्टरमाइंड होगा, जिससे भी हो आप गूगल से सर्च करिए। आप इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य याद करके जाइएगा। अभी परीक्षा में समय है तो समय से पहले आप इसको याद कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उद्धव द्वारा, तीसरा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। प्रश्न संख्या 4 है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। पांचवा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। छठा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। फिर आता है, हारिल पक्षी की क्या विशेषता बताई गई है। तो ये सूरदास वाले से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिए तो आप निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हैं। अब चलते हैं, हमारा जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है, दूसरी कविता है, उस पर चलते हैं। हमारे जो दूसरे कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने लिखा है हमारे कक्षा 10 की जो पुस्तक में, उनका लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उससे मैं 3 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। और तीसरा प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो ये 3 प्रश्न आपको तुलसीदास जी से तैयार करने हैं। हमारे काव्यखंड के जो अगले कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी, छायावादी युग के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्तंभ कवि जो हम कहेंगे, जयशंकर प्रसाद जी। इनकी जो कविता है आत्मकथ्य इन्होंने लिखी, उससे मैं 4 प्रश्न महत्वपूर्ण आपके लिए लेकर आया हूं। इनको आप अच्छी से याद कर लीजिएगा। इनके उत्तर, पहला प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है। दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। फिर तीसरा प्रश्न, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। और चौथा जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्मकथ्य कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो ये 4 प्रश्न आप जयशंकर प्रसाद जी के इनको तैयार कर लीजिएगा। काव्यखंड के अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन्होंने 2 कविताएं कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक में दी हैं। इनकी 2 कविताएं, एक है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। 2 कविताएं हैं।
तो उसमें से मैं 5 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 प्रश्न केवल दे रहा हूं आपके लिए, इनको आप तैयार कीजिएगा। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? इसको आप याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तीसरा प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो 2 प्रश्न है वो है, अट नहीं रही है कविता से है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? और दूसरा है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप तैयार कीजिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। हमारे काव्यखंड के जो अगले कवि हैं वो हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी की भी 2 कविताएं हैं जो पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। एक है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल कविता। ये 2 कविताएं दी गई हैं आपके कक्षा 10 की पुस्तक में, क्षितिज में, काव्यखंड में है। तो इसमें जो 5 प्रश्न दोनों कविताओं के मिला करके 5 प्रश्न यहां पर महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? फिर प्रश्न आता है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? फिर प्रश्न है, फसल को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? और इसमें जो 5वां प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह दंतुरित मुस्कान कविता का आपके हृदय पटल मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। काव्यखंड के जो अंतिम कवि हैं हमारी पुस्तक के वो हैं मंगलेश डबराल जी, जो कि उत्तराखंड के कवि हैं और इन्होंने संगतकार कविता लिखी है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण 4 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? दूसरा प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? और तीसरा प्रश्न है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसके सहयोगी किस तरह संभालते हैं? और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो ये हमारे काव्यखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को अवश्य इनके उत्तर याद कर लीजिएगा, इनको तैयार करके परीक्षा में जाइएगा। अभी इस वीडियो में हमने काव्यखंड के प्रश्नोत्तर बताए, अगले वीडियो में हम गद्य खंड के प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे।